आज भारत के राजनीतिक रसायन शास्त्री मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है। मैं इस समय रकाबगंज रोड पर हूँ, जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है। जब बीएसपी सुप्रीमो ने इसे बनवाया था, मान्यवर श्री कांसीराम जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बहुजन समाज। सोचिए, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हुक्मरान बनने का उन्होंने सपना दिखाया। बाबा साहब, मेरे कैमरा में दिखाएंगे, बाबा साहब का जो पूरा आंदोलन था उसको जिंदा किया। डीआरडीओ में नौकरी करते थे, बाबा साहब की किताबें पढ़ी, उसके बाद सामाजिक चेतना आई, घर त्याग दिया, साइकिल उठाया, पूरे देश को नाप दिया और यूपी जैसे राज्य में बहुजन समाज पार्टी खड़ी कर दी। और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ यूपी में नहीं थी, लगभग 12 राज्यों में उनके विधायक और एमपी जीत के आने लगे थे। और पूरे देश में, चाहे सोनीलाल पटेल हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ये ओपी राजभर हों, ये तमाम ऐसे जो आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता विभिन्न दलों में दिखते हैं, ये सब माननीय मान्यवर कांसीराम साहब के राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना का नतीजा था। और ये देखिए, एक एक पोस्टर लगा हुआ है, जय भीम जय भारत, और ये दिल्ली प्रदेश के लोगों ने लगवाया है। और दिनांक 15 मार्च मंगलवार 11 बजे प्रातः स्थानीय राष्ट्रीय दलित प्रेरणा सेक्टर पर नोएडा। तो आज बड़ा एक कार्यक्रम नोएडा में रखा गया, लेकिन मैं नोएडा नहीं, आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए, एक सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम आज नोएडा में हुआ है, जो बड़ा एक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र जो बहन जी ने बनवाया था जब वो मुख्यमंत्री थी। इसके आगे ही ठीक बीएसपी का पार्टी दफ्तर है। यूपी में जिस तरह से पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद से थोड़ी निराशा है। लेकिन कांसीराम साहब का पूरा जब आप काम देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से वो राजनीति के रसायन शास्त्री थे। एक आदमी साइकिल लेके सड़कों पर निकलता, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, 412 सीट जीत के आए थे। इस देश में शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार इतनी सीटें जीती थी, और उसके बाद भी कांसीराम साहब सड़कों पर उनको लाने में सफल हुए। तो ये आज भले दिल्ली में कोई भीड़ नहीं है और बीएसपी की बड़ी हार हुई है, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब थे, वो जब पार्टी को चला रहे थे, तो आप सोचिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो आज है, उस समय एमपी था, राजस्थान, दक्षिण भारत में पार्टी पैर पसारने लगी थी, बिहार, यूपी में तो सरकार भी बन रही थी। तो तमाम राज्यों से उनके लोग जीत के चुनाव आने लगे थे। लेकिन उसके बाद 2006 में उनका परिनिर्वाण होता है। उसके बाद 2007 में बीएसपी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत की यूपी में, और 2007 से 12 तक सरकार चलती है। उसी दौरान कई ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण होता है, चाहे वो लखनऊ में प्रेरणा केंद्र हो, बहुजन डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र हो, नोएडा में हो, जहाँ आज एक प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपको बीएसपी दफ्तर पर लेके आपको ख़त्म करूँगा। ये वो दफ्तर है, पार्टी दफ्तर है, और वहाँ भी मान्यवर साहब की तस्वीरें लगी है। ये है बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली का दफ्तर, जहाँ एक तस्वीरें लगाई गई हैं। सुबह 11 बजे से नोएडा में आज प्रोग्राम रखा गया था, जो अंबेडकर प्रेरणा केंद्र है, जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है वो है। और ये देखिए, बीएसपी का पार्टी दफ्तर है ये, और यहाँ भी एक बैनर लगाया गया है। और आज मान्यवर साहब को पूरा देश याद कर रहा है। सोचिए, यही कोई और होते तो आज कितने धूमधाम से इनको याद किया जाता, मनाया जाता। और देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है, बसपा, वामसेप, बीबीएफ एवं डीएस4 के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी के 88वें जन्मदिन 15 मार्च 2022 पर पुष्पांजलि अर्पित समारोह। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। 15 मार्च मंगलवार, समय प्रातः 11 बजे, स्थान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वहाँ प्रोग्राम रखा गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये पार्टी का केंद्र है। और अलग बहन जी ने बहुत अच्छा काम भी किया इनको लेकर। तो पूरे देश में आज मान्यवर साहब का 88वां जन्मदिन है। ये देखिए, 88 साल के हो गए हैं। और 2006 में उनका परिनिर्वाण होता है। 2007 में बीएसपी की फुल फ्लेज सरकार बनती है। एक ऐसी शख्सियत, राजनीति में उनके आज पूरी जो राजनीति चल रही है वो उन्हीं के एजेंडे पर चल रही है। उन्होंने जिस तरह से तमाम जो जाति में भारत देश बटा हुआ था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनको उन्होंने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, जो बुद्ध के समय से आ रहा था। और पेरियार के मेले लगाना हो, गाडगे का मेला लगाना हो, तमाम महापुरुषों को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। बाबा साहब का परिनिर्वाण जब होता है, उसके बाद एक मोटी धूल जम जाती है, उसको वो बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाते हैं। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिल्ली में होता है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में किया जाता है।
उसके बाद एक लंबा गैप है। उसके बाद डॉक्टर पुणे में नौकरी के दौरान मान्यवर साहब को लगता है कि बहुजन समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, और उसके बाद वो तय करते हैं कि बहुजन समाज को राजनीति में लाना है, सत्ता में लाना है, हुक्मरान बनाना है। और वो साइकिल से पूरे देश को नापते हैं, साइकिल से ही राजनीति शुरू करते हैं। आज 88वां उनका 88 जन्मदिन है, उनका 88वां जन्मदिन है, और पूरा देश उनको याद कर रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिसकी उन्होंने निर्माण किया था, बनाया था, वो आज राजनीतिक रूप से भले असफल दिखता रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समाज को जोड़ा है, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी नेता हो, वो बगैर मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए उनको राजनीति के जादूगर, राजनीति के रसायन शास्त्री और एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसने साइकिल से इस देश को नापा और एक देश को, बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए सचेत किया। BP सिंह की जब सरकार बनी तो उसमें मंडल कमीशन लागू करवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का भी श्रेय जाता है। तो सोचिए कि मान्यवर साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कम से कम एक रास्ता बनाया, जिस पर चलकर आज तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं। आज जो भी बहुजन समाज के लीडर हैं, नेता हैं, उनको राह दिखाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वो दौर था, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, जगदेव बाबू हो, इन सबको उस समय तो मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन तमाम लोगों से उनकी बातचीत होती थी। तो एक बड़े विजनरी नेता थे, और उन्होंने देश को एक पार्टी भी दी, लेकिन पार्टी से भी बढ़कर उन्होंने एक विचारधारा दी, समाज को एकजुट किया, और उनको राजनीतिक सत्ता क्या चीज़ होती है, राजनीति में कैसे सफल हुआ जाता है, कैसे आप राजनीति में जाके अपने समाज का, देश का भला कर सकते हैं, वो भी उन्होंने पाठ पढ़ाया। अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते तो कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो लाचार बेबस लोग है, वो राजनीति में आने की नहीं सोचता। तो नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनके 88वें जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बधाई, और हम सब उनको याद कर रहे हैं। कांसीराम साहब राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए अमर हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, रकाबगंज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।